राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सिद्दीक का इंतखाब किया, यानी रिश्तेदार की बजाय उस वक्त तो सबसे ज्यादा उसका जो हकदार था उनका इंतखाब, और इशारा दिया कि हमारे बाद कौन। इसीलिए तो सैयदना मौला अली ने फरमाया कि जिसको हमारे दीन के लिए अल्लाह के रसूल ने मुंतखब किया, हमने उसको अपनी दुनिया के लिए भी मुंतखब कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो नाअहलों की जो हुकूमत है, जिसको इकबाल ने कहा था कि उकाबों के नशेमन पर है जागों का बसेरा, यानी कि शाहीन और जो उकाब होते हैं और ईगल जो होते हैं, हालांकि अलग अलग इस्तिलाहात है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह दूं कि ईगल, शाहीन जो उकाब होते हैं, तो उनकी जगह पर जब आप कौवों को बिठा देंगे तो कौवों ने करना क्या है। तो इसलिए कौम को चाहिए कि कौम अपना रहनुमा जिसको चुन रही है, या आप जिसको HM चुन रहे हो, या जिसको आप चेयरमैन चुन रहे हो, या किसी को आप मस्जिद का मुतवल्ली चुन रहे हो, या मदरसे का सरबराह चुन रहे हो, तो उसका माल देखने की बजाय, उसका हुलिया देखने की बजाय उसका किरदार देखा जाए। आज आप देखिए हालात ये हैं, कहीं मस्जिद बनती है तो गरीब कितना भी शरीफ होगा उसको सदर नहीं बनाया जाएगा, मालदारों को बनाया जाएगा, चाहे वो जितना बदमाश हो। तो ये सूरत हाल है। तो इस वजह से मेरी गुजारिश ये है कि अगर हम करप्शन का खात्मा चाहते हैं तो जिम्मेदारान उनको चुने जिनका अखलाक अच्छा हो, किरदार हो, सिर्फ दिखावा नहीं, वाकई अच्छा हो, और जो वाकई अच्छे हैं। और घर के लोगों को अहमियत देने की बजाय शूराई निज़ाम के एतबार से, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने खिलाफत को शूरा पे छोड़ा, हुजूर ने खुद किसी को मुंतखब नहीं किया। हुजूर ने बताया कि मेरे बाद जो मुसलमान जिसको मुनासिब समझेंगे उसको चुन लेंगे। तो जब खिलाफत कुबरा के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत की अक्सरियत का ख्याल फरमाया और उम्मत पर सौंपा के अपना कायद खुद चुने, तो इदारों के जिम्मेदार भी जो है वो एक महदूद है कि भाई अगर किसी मसलक का हो, किसी मज़हब का हो, मसलक व मज़हब की कैद के साथ आप किरदार के एतबार से जिसको चुनना चाहें चुनिए। तो इस तरह का मामला अगर होगा तो हम करप्शन पर कंट्रोल कर सकेंगे, वरना आप कुछ भी कर लें, एक को आप दबाएंगे उससे बड़ा करप्ट पैदा होगा, उसको दबाएंगे तो उससे बड़ा, क्योंकि जब तक चुनने का मामला रिश्तेदारियों पर होगा, मोहब्बतों पर होगा, ताल्लुकात पर होगा, करप्शन जारी रहेगा। और जब चुनने का मामला किरदार पर होगा, अखलाक पर होगा, दीनदारी पर होगा, इंशाअल्लाह हम करप्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अक्सरियत है मालेगांव शहर में जो आपसे मोहब्बत रखती है, उनकी ये ख्वाहिश है कि आप जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शामिल हो। आप नहीं आते हैं तो इसकी वजह से वो लोग भी जुलूस में शामिल नहीं होते, तो क्या इस मतलब आप जुलूस में शिरकत फरमाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपसे आपको बताया पहले भी कि चाहे वो, अब मैं एक जुमला कहकर बात ख़त्म करता हूँ। जुलूस से मुताल्लिक अब मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ये वो गंदगी है, ये बात जो कही जा रही है ना, अब मैं अगर बात करूँगा तो ये वो गंदगी है कि उसको जितना कुरेदेंगे उतना बदबू उठेगी। जब कोई कचरा या गंदगी जमा हो जाती है ना, तो दानिश्वर लोगों का तरीका ये होता है कि वो पड़ी हुई गंदगी को पड़े रहने दें। उसको जब आप कुरेदेंगे ना तो फिर नए सिरे से बदबू ताज़ा होगी। तो इसी तरह से जुलूस में जो मेरा शिरकत का मामला है, देखिए जुलूस हुजूर अलैहिस्सलाम का है, अल्लाह के रसूल का जुलूस है, बहुत मोहतरम है, बड़ा मुअज़्ज़म है, और उसमें हर मुसलमान को शिरकत करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए बहैसियत मुसलमान। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारे इस्लाम का ये उसूल है कि अगर कोई हज करने जा रहा हो और रास्ते में ख़तरा हो, हज के रास्ते में ख़तरा हो, तो हज फ़र्ज नहीं रह जाता, हज मौकूफ़ हो जाता है। ठीक है, तो अगर रास्ते में फितना फसाद हो तो हज मौकूफ़ हो जाता है। काबे में जाने से आदमी को रोक दिया कि भाई रास्ते में फितना फसाद है, तुम काबा मत जाओ, तुम पे हज फ़र्ज है, तो हज तुम्हारा यानी कि साकित हो गया। अमन ज़रूरी है, अमन को इस्लाम इतनी अहमियत देता है कि अगर अमन को ख़तरा हो और फितना हो किसी चीज़ से, तो रास्ते के फितने की वजह से हज से भी यानी कि इस्लाम छुट्टी दे देता है। और फरमाया अल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, कि फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। तो मुझे ये लगता है कि जुलूस में शिरकत लाजमी, इश्क रसूल का सबूत
अच्छी चीज़ है। मैं बरसों शिरकत करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अकीदतें ये रही कि मैंने हमेशा कोशिश की कि जब भी मैं जुलूस में जाऊं तो मेरे मालिक कौनैन, मेरे आका व मौला मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में मैं ग़ुलामों की तरह पैदल चलूं। मैं सवारी पे बैठना भी मुझे गवारा न था, क्योंकि मैं ये सोच कर चलता था कि मेरे महबूब के लिए चल रहा हूँ, मेरे आका के लिए चल रहा हूँ। लेकिन जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जुलूस में जाने की वजह से फितना होगा, इंतज़ामिया से मुझे कोई शिकायत नहीं, जुलूस इंतज़ामिया से मुझे कोई शिकायत नहीं, वो मेरे अहबाब हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो जुलूस की इंतज़ामिया है वो ये महसूस करते हैं मोहब्बत की वजह से कि मेरे शिरकत की वजह से फितना होगा। तो जब फितने की वजह से हज से रुकने की इजाज़त है, हज तो फ़र्ज़ है, जुलूस में शिरकत तो फ़र्ज़ भी नहीं है, एक मुस्तहब काम है, हुब्बे रसूल की कलामत है। तो जो जुलूस की इंतज़ामिया, मेरी दुआ है अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, वो मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। उनमें से अक्सर लोग मेरे पीर भाई भी हैं, लेकिन उनको ऐसा खतरा लगता है कि अगर मैं शिरकत करूँगा तो जुलूस में गैप ज़्यादा होगा, फितना होगा, इंतशार होगा। तो जब मुझे ये लगा कि मेरी शिरकत की वजह से फितना हो सकता है या फितना होगा, उनको शिकायत नहीं है मुझसे, मुझे भी उनको कोई शिकायत नहीं। हम आपस में प्यार करते हैं, मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं। बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग नहीं भी मिलते हैं। जो मिलते हैं वो भी प्यार का इजहार करते हैं, जो नहीं मिलते वो पीठ पीछे बहुत दुआएं करते हैं। तो दोनों चीज़ें अच्छी है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई फितना ना, इस वजह से हम जुलूस में शिरकत नहीं करते। एक आखिरी सवाल है, इस बार का जुलूस 1500 साला जश्न जोश खुशरत मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं सियासी स्टेजों से ये बात कही जा रही है कि ऐसे लोग क़यादत कर रहे हैं, ऐसे लोग लीड कर रहे हैं जिन पर अलग अलग तरीके के इल्ज़ामात है, आरोप है, गुने दाखिल है, बदकिरदार है, और वो लोग क्या अच्छे लोग आगे क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जो जहाँ तक के सुन्नी दावत इस्लामी के जलसों का मामला है या सुन्नी दावत इस्लामी के मिंबरों का मामला है, अगर हमारे मिंबर पर जो मिंबर यानी जो स्टेज, जो प्लेटफार्म हमारे अपने अंडर में है और हमारे अपने इख्तियार में है, अगर उसमें आप लोगों को कोई करप्ट नज़र आता हो और कोई शरई नक्स नज़र आता हो, आप हमें इत्तला करें, हम तहकीक करेंगे। अगर ऐसे कोई बंदे हमारे मिंबरों पे सदारत कर रहे हों, SDI के मिंबरों पर, या हमारे अंडर में जो मिंबर या स्टेज हैं वहाँ पर मौजूद हों, तो ऐसी सूरत में आप हमें इत्तला करें, उनका शरई नुक्स वाज़े करें, क्या क्या नक्स है उनमें, शरई दलील के साथ। इंशाअल्लाह हम 3 दिन के अंदर अंदर या उनको समझाकर उनसे तौबा करवा लेंगे या उनको हम फारिग कर देंगे कि आपने हमारी स्टेज पे नहीं आना। कि इसलिए कि जो जानी लोग हों, जो शराबी लोग हों, जो हराम कारोबार करने वाले लोग हों, जिनकी वजह से मज़हब मसलक बदनाम होता हो, अगर वो हमारे मिंबरों पे सदारत कर रहे हों जो हमारे अंडर में है, हम 3 दिन में यह समझाएंगे। अगर वाकई शरई सबूत आपके पास है तो समझाएंगे, या अगर वो नहीं मानते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर हमको फारिग कर देंगे। इसलिए कि शरीयत सब पर हुज्जत है, कोई शरीयत पे हुज्जत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अमीनुल कादरी में कोई शरई नक्स है तो आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो मुझे वाज़े करें, मैं खुद हटने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सुन्नी दावत इस्लामी के अलावा जो दूसरे कोई लोग कर रहे हैं तो भाई जो कर रहा है उसका जिम्मेदार वो है, हम नहीं है ना। अब ऐसा है कि जिसका स्टेज है वो जिम्मेदार है। अब एक चीज़ है, किसी के स्टेज पे कोई चोर को ला के बिठाए, डाकू को ला के बिठाए, दज्जाल को ला के बिठाए, इसका जिम्मेदार अमीनुल कादरी तो नहीं है ना, इसकी जिम्मेदार सुन्नी दावत इस्लामी। सुन्नी दावत इस्लामी से मुतालिक जो शिकवा शिकायत हो हमें पेश करें। देखिए, जो हमारे इख्तियार में है हम वो कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में नहीं है हम वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो वो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, शरई सबूत है किसी से मुतालिक, तो उन लोगों से बात करें आप। हमें तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो सफ़र मुसाफिर आदमी हूँ, मुझे तो जो वो मोहल्ले की खबर नहीं रहती। आप यकीन जाने, ये मैं कोई रस्मी तौर पे नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह रसूल जानता है कि मेरे पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनमें अगर किसी के 4 बेटे तो चारों के नाम क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं अल्लाह से इस बारगाह में, उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ, मैं बेखबर आती हूँ। मेरे अपने रिश्तेदारों में, ये भी मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, कोई मुबालगा नहीं कह रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों में मेरी खाला की बहुएँ कितनी है और उनके नाम क्या है मुझे ये भी नहीं पता, उनके पोता पोतियों के नाम क्या है। इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि मैं मुसलसल मुसाफिर हूँ, इसलिए। और दूसरी बात ये भी है ना कि मेरी अपनी तबीयत में ये है कि अपना पूरा वक्त यार की यारी में गुजारो, अगियार के चक्कर में ना पड़ो। काम पर ऐसे कुछ लोग अगर मुसल्लत किए जा रहे हैं
जो मुसल्लत कर रहा है उसका जिम्मेदार वो है, जो मुसल्लत हो रहे हैं उसके जिम्मेदार वो हैं। आपसे दूसरों के अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपके बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा, मेरे बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कर रहा है तो ये बात आप उससे कीजिए, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, है ना। अलबत्ता मेरे जो अरकान हैं, मेरे जो कारकुनान जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, अगर इनका कोई मसलकी नक्श हो, कोई कैरेक्टर का नक्श हो, आप बताएं, इंशाअल्लाह ताला 3 दिन की बात है। हमारे एक्शन बहुत जल्दी होता है, हमारे कोर्टों की तरह मामला नहीं, हमारे अदालतों की तरह मामला है। आप उम्मीद करेंगे कि और बाकी जगहों पर भी आप जैसे मतलब तुरंत एक्शन लिया जाए? भाई ऐसा है कि मैं अपना जिम्मेदार खुद हूँ, दूसरे लोग उनके जिम्मेदार खुद है, वो मैं अपने अमाल के जिम्मेदार हूँ, अपने अमाल के जिम्मेदार है। एक चीज़ है ना कि भाई हर आदमी जहाँ का कायद होता है उसको वहाँ के इख्तियारात होते हैं। भाई अब हमारे ऐसा हुआ है, मैं एक बात बताता हूँ आपको, नाम नहीं लूँगा, हमारे ऐसा हुआ, कुछ बच्चे ऐसी गलती में मुलव्विस पाए गए जो शरई ठीक नहीं थी, तो हमने उनको समझाया, वो नहीं माने। हमारे टॉप के नात खान लोग थे, हमने देखा शरई नक्श है, नहीं माने, हमने उनको निकाल दिया। हमने ये नहीं सोचा कि तंजीम की तरक्की या तनज़्ज़ुल, हमने सोचा खिलाफ शरा काम होगा, काम ज्यादा होगा लेकिन बरकत उठ जाएगी। एक बात याद रखना, काम करना आपके बाजुओं पे होता है, बरकत लाना आपके बाजुओं पे नहीं होता है। जहाँ खिलाफ शरा काम होगा वहां से बरकत उठ जाएगी, रूहानियत उठ जाएगी, अल्लाह नाराज होगा आपके काम से। तो हमने ये नहीं देखा कि टॉप लेवल के नात खाएं, हमने समझाया, नहीं माने, उनको साइड कर दिया। इसी तरह से हमने अपने मदरसे में देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं, बेहतरीन सलाहियत के मुदर्रिस हैं, लेकिन शरीयत के मियार पे पूरे नहीं उतरते, उनको समझाया गया, माने तो ठीक, नहीं माने उन्हें हमने साइड कर दिया। तो ये एक तरीका होता है, मगर ये उस वक्त होता है जब आदमी को ये एहसास हो अल्लाह ठीक है और मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मुझे जन्नत सेठों से नहीं अल्लाह से लेना है। जब इंसान के अंदर ये जज्बा पैदा होगा तब उसके ये जज्बात होंगे। सैयदना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत की चोरी का मुकदमा लाया गया, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि इसके हाथ काटे जाए। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, इसका नाम फातिमा है और ये बहुत शरीफ और मालदार घराने की औरत है, हुजूर कोई दूसरी बात कर रहे। पाका ने फरमाया क्या यहूदियों की तरह तुम कराना चाहते हो? और फिर अल्लाह के रसूल ने जो हदीस फरमाई उसको मिन बयान करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन हदीस का इशारा दे रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम इस फातिमा की बात करते हो, इस औरत की बात करते हो, अगर मेरे घर की भी कोई औरत चोरी करती हुई पकड़ाई गई तो मैं उसके भी हाथ काटूंगा, तुम इसकी बात करते हो? मेरे घर का फर्द भी चोरी, हालांकि हुजूर के घर के फर्द को अल्लाह ने आयत ततहीर की हिफाजत में लिया है, लेकिन लोगों को बताया कि कानून किसी के लिए नहीं बदलेगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। तो अगर शहर में कुछ लोग ऐसा कर रहे हो जिनके बारे में मैं बिल्कुल नावाकिफ हूँ, मुझे नहीं पता है कौन लोग ऐसे, अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक जनरल पैगाम है मेरी तरफ से कि शरीयत सब पर हुज्जत है, कोई शरीयत पे हुज्जत नहीं है। जन्नत हमें ना सियासी लीडर से लेना, ना जन्नत मौलाना से लेना, ना जन्नत मुकर्रिर से लेना, ना जन्नत किसी यूट्यूबर से लेना। जन्नत मिलनी है अल्लाह की तरफ से और हाथ होंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत से। इसलिए सबकी बजाय अल्लाह रसूल की रजा की कोशिश करो। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बादशाहों को राजी करने की बजाय, अहले इक़्तिदार को राजी करने की बजाय, जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहंशाहों का शहंशाह है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उसको राजी करने की कोशिश की जाए, तभी आप सख्त एक्शन। और एक बात ये भी कह दूं, मजहबी तबका किसी के एहसान तले दबने की कोशिश न करे। सैयदुना फारूक आजम ने फरमाया कि सबका तोहफा मत लिया करो, सबका तोहफा मत लिया करो कि बास तोहफे खुफिया रिश्वत होते हैं। तो कहाँ खा रहे हो, कहाँ चाय पी रहे हो, किसका तोहफा ले रहे हो, इसमें एहतियात किया करो। मजहबी तबका जब बेहतियात होगा तोहफा लेने के मामले में, एहसान तले दबेगा, तो वो फैसला करने में कहीं ना कहीं झिझकेगा। आपको चाहिए कि आप किसी के एहसान तले दबने की बजाय आप लोगों पे एहसान करने वाले बने, ताकि आप इस्लाम के अहकामात को नाफिज कर सकें। सुभान अल्लाह।